Hey kids, welcome back once again onto my YouTube channel Educational Club. I am Amrish. Today I am here with the part second of our second last video, which was from class 7th Science book chapter first Nutrition and Plants. तो दोस्तों इसके पहले मैं पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिए, जिससे आप हमारे कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाएंगे। तो हमने पार्ट फर्स्ट में उस प्रोसेस के बारे में पढ़ा था जिससे प्लांट अपना फूड सिंथेसिस करते थे। थोड़ी डिटेल हमने सेल्स के बारे में भी पढ़ी थी और न्यूट्रिशन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी 1.1 टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन द सनलाइट। आपको दो प्लांट्स लेने हैं, सेम प्लांट्स लेने हैं, उनको दो अलग अलग प्लांट्स होंगे। आपको दोनों प्लांट्स, एक को रखना है डार्क रूम में जहां अंधेला हो और दूसरे को रखना है सनलाइट की प्रेजेंस में 72 घंटों के लिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6th। आपको अब वो आयोडीन वाला टेस्ट करना है जो कि आपने क्लास 6 में परफॉर्म किया था जब आपने राइस में आयोडीन की मात्रा चेक की थी। आपको ये अपने ऑब्जर्वेशन लिखने हैं और जो आपने पॉट था जो आपने डार्क रूम में रखा था उसको छोड़ देना है इन सनलाइट फॉर 3-4 डेज एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। जो पॉट आपने डार्क रूम में रखा था, अब उस पॉट को 3-4 डेज के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में रख देना है और फिर आपको उस पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है और जो भी ऑब्जर्वेशन हो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स मतलब ग्रीन नहीं होती हैं उन लीव्स में भी क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। जैसे जो ज़्यादा अमाउंट में जो डिफरेंट कलर्स होते हैं जैसे रेड ब्राउन, वो कहीं ना कहीं ग्रीन कलर को मास्क कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस इन लीव्स में भी होती है जो कलरफुल होती हैं। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़। तुम लोग अक्सर देखते होगे जो जैसे ग्रीन ग्रीन पैचेस होते थे, धाग धब्बे होते थे वाटर बॉडीज में जिनमें पानी काफ़ी टाइम से भरा हुआ है वहीं पर। तो दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय कॉल्ड एल्गी। तो वो जो ग्रीन पैचेस होते हैं उन्हें हम एल्गी कहते हैं। हिंदी में जिसे हम यूजुअली कहते हैं काई। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन कलर? क्या आप बता सकते हैं ये ग्रीन कलर में क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेन करती है, जिससे ऐसे ग्रीन कलर मिलता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना फूड प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो मिलकर बनता है कार्बन से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। इनका यूज़ करते हैं हम फूड के जैसे जो कंपोनेंट हैं जैसे प्रोटीन है, फैट को, इनको बनाने के लिए। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजोनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब बात आती है कि प्लांट को नाइट्रोजन गैस कहाँ से मिलती है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। जो आपको पता ही होगा नाइट्रोजन गैस एक लार्ज अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो प्लांट इस फॉर्म में तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर नहीं सकते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजुअल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को इस फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं। तो उसके उस जब कन्वर्ट करते हैं तो जो वो फॉर्म बनती है तो उस फॉर्म में वो सॉइल में मिक्स होती है और प्लांट कंज्यूम करते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। इसके साथ साथ पानी भी प्लांट में ऑब्जर्व होता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो सॉइल में फर्टिलाइजर्स मिक्स करते हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स।
तो इसके साथ साथ प्लांट को नाइट्रोजन भी मिलता है और साथ में और भी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। प्लांट कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। इसके बाद प्लांट जो है प्रोटीन और विटामिन तैयार कर सकते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना फूड बना नहीं सकते, सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो इन सिचुएशन में वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उन्हें कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। जैसे मानव और जानवर जो दूसरे प्लांट फूड बनाते हैं उन पर डिपेंड होते हैं। दे यूज़ द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो जो जिस फॉर्म में वो न्यूट्रिशन लेते हैं उस फॉर्म को कहते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब वो किसी पर डिपेंड है, किसी अदर बॉडी पर डिपेंड है। लुक एट फिगर 1.5। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे ये येलो येलो तार में तार जैसा है जो वो प्लांट्स की लीव और स्टेम में फंसा हुआ है। दिस प्लांट इज कॉल्ड कसकटा। यह प्लांट कसकटा है जिसे हम अमरवेल भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये प्लांट रेडीमेड फूड लेता है जो फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। जिस प्लांट में ये येलो येलो वायरी जो हेयर स्ट्रक्चर जिस प्लांट में वो क्लाइंब करता है उस प्लांट से ये फूड लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट में एक क्लाइंब करता है, चढ़ता है, मतलब अपनी अपनी पहुंच बनाता है, पकड़ बनाता है, उस प्लांट को हम होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो ये होस्ट से ही न्यूट्रिएंट्स लेता है। ये है फिगर कसकटा का जो कि एक अमरबेल है। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। ये एक पैरासाइट है। आरवी, इससे हम पैरासाइट कहते हैं। आरवी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या हम और दूसरे जानवर भी पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आप इसके बारे में सोचिए और टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। अब पैरासाइट हम कह सकते हैं ऐसे मतलब स्ट्रक्चर जो किसी होस्ट से अपना फूड डिराइव करते हो, लेते हों। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटो, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। पहली जानना चाहती है क्या मच्छर, बग्स, लाइस, लीचेस ये सब भी पैरासाइट हैं जो हमारे खून को चूसते हैं। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने उन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में सुना है जो जानवरों को खा सकते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे कुछ प्लांट हैं जो कीड़े मकोड़ों को मतलब पकड़ सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं। इट्स नॉट अमेजिंग, यह मतलब चौंकाने वाली बात नहीं है। सच प्लांट मे बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। ऐसे प्लांट हो सकता है ग्रीन कलर में हो या फिर किसी दूसरे कलर में। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। इस फिगर पर देखिए 1.6 पर, जिसमें पिक्चर प्लांट दिखाया गया है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो आपको जग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो है इसकी मॉडिफाइड लीफ है। लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है, मतलब एकदम थोड़ा से हल्का प्लांट्स बनाते हैं ऐसा इस स्ट्रक्चर में। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इसमें जो लीफ है, जहाँ से लीफ अटैच होती है वहाँ पे एक ढक्कन टाइप का होता है जिससे इसका मुंह खुलता है और बंद होता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पिक्चर के अंदर कुछ मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नीचे की तरफ गए होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोज्ड एंड ट्रैप्ड द इंसेक्ट एंड गेट इंटेंगल्ड इनटू हेयर। तो जैसे ही कोई भी कीड़ा इस पिक्चर के अंदर जाता है तो वो उसका ढक्कन बंद हो जाता है और उसे वो अपने कब्जे में कर लेता है और इसके बाद अपने जो उसमें हेयर्स होते हैं उनसे दबोच लेता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप। इस प्रकार से वो कीड़ा फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब्ड। जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। जो जूस सीक्रेट होते हैं प्लांट में, जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच ग्रो। तो ऐसा संभव हो सकता है कि ये प्लांट्स जो सॉइल में ग्रो नहीं करते हैं वो इस प्रकार से अपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। Buzo is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insect? अब भूजो कंफ्यूज हो चुका है कि जो फोटोसिंथेसिस वो पिक्चर प्लांट वो हरा है
और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कीड़ों को क्यों खाता है, उन पर क्यों पलता है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में टॉपिक्स के साथ, सेप्रोट्रॉप्स। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए, जिससे आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली